नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर की शुरुआत में मंगोलिया का दौरा किया। पुतिन ने इस दौरे में मंगोलिया और साइबेरिया के जादूगरों और तांत्रिकों से भी मुलाकात की थी। द सन ने अपनी रिपोर्ट में रूसी सरकार के एक आलोचक के हवाले से यह दावा किया है। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध का भविष्य जानने के लिए पुतिन इन लोगों से मिले थे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर मार्गदर्शन लेने के साथ ही अपनी लंबी उम्र के बारे में भी कुछ रिचुअल्स और पुनर्जन्म पर भी एक लंबी चौड़ी चर्चा की। पिछले साल मार्च में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद से ये पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के पहले सदस्य देश की पहली यात्रा थी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुतिन ने इन तांत्रिकों से मिलने के लिए ही मंगोलिया की यात्रा करने का जोखिम उठाया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की आलोचना के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुए टीवी डोस्ट के फाउंडर मिखाइल जागर का दावा है कि पुतिन जादूगरों से सलाह लेने के लिए ही साइबेरिया जाते हुए तुवा में भी रुके थे। और ऐसे में मिखाइल का कहना है कि साइबेरिया और मंगोलिया को दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगरों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। पुतिन की मुलाकात के सारे इंतजाम उनके एक प्रमुख सहयोगी मिखाइल ने ही किए थे। जिगर का कहना है कि पुतिन की यात्रा के बाद यह भी चर्चा है कि रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए भी तांत्रिकों से सलाह की और उनका आशीर्वाद भी मांगा। डेर स्पीगल के लिए एक कॉलम में मिखाइल ने लिखा, मॉस्को में ऐसी भी अफवाह है कि पुतिन को परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए जादूगरों के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि पुतिन आत्माओं की नाराजगी के डर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से डरते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन मंगोलिया में तांत्रिक और जादूगरों से मुलाकात के साथ काफी संतुष्ट हैं। जिगर ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बारे में इन रहस्यमय जादूगरों से सलाह मांगी और उन्हें जीत का आश्वासन भी मिला। क्रेमलिन में पूर्व भाषण लेखक अब्बास ने पुतिन की मंगोलिया यात्रा के बाद में इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि परमाणु हथियारों का उपयोग करने का आशीर्वाद प्राप्त करने के अलावा पुतिन को अपनी लंबी उम्र और पुनर्जन्म के सवालों में भी दिलचस्पी थी। किसी भी विपक्षी नेता ने पुतिन से मिलने वाले किसी तांत्रिक का नाम नहीं लिया, लेकिन पुतिन के क्रेमलिन में कारा उल डोपचुन उल के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। उल को रूस का प्रमुख जादूगर कहा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वर्ल्ड की तमाम न्यूज को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।